राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। माघ मास की अमावस्या को माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या इसलिए क्योंकि इस दिन मौन रहने का विधान है। और इस बार ये अमावस्या बहुत ही शुभ मुहूर्त में है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में है। इस दिन शिव जी का पूजन करने से, अपने पितरों के निमित्त पितरों को जल देने से, पीपल का सिंचन करने से, दान करने से न केवल हमें शिव जी की कृपा मिलती बल्कि हमारे पितरों का भी कल्याण होता है। इस दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एक युग में 100 वर्षों तक दान देने का जो महत्व होता है वह एक अकेले मौनी अमावस्या के दिन दान देने से उस पुण्य की प्राप्ति होती है। स्थिति में गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। साथ ही मौन रखने का भी बहुत बड़ा महत्व है। मौन रहने से इस दिन मुनि पद की प्राप्ति होती है और गंगा स्नान से हमारे दुख दुर्भाग्य का भी नाश होता है और हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन जल में काले तिल मिलाकर शिव जी का यदि हम अभिषेक करते हैं, साथ ही तिल चढ़ाते हैं, तो हमारे दुख दुर्भाग्य विपन्नता का भी नाश होता है। साथ ही राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन यदि राहु की पीड़ा है तो जल में काले तिल, इसके साथ ही साथ दूर्वा की 5 या 7 गांठें डालकर शिव जी का अभिषेक करें। उसके साथ ही साथ शिव जी को काले तिल चढ़ाएं, थोड़ी काली इलायची चढ़ाएं, नीले फूल चढ़ाएं और दूर्वा की गांठें भी चढ़ाएं अलग से। तो भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और राहु दोष कम होता है। केतु की पीड़ा है, साथ ही साथ कोई असाध्य बीमारी है जिसका आपको कोई समाधान समझ नहीं आता और जटिलता बढ़, या कोई जटिल रोग है, तो जल में कुश डालकर शिव जी का अभिषेक करें। इससे जटिल रोगों में भी आराम मिलता है, साथ ही साथ केतु की पीड़ा में भी मुक्ति मिलती है। यदि चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा शनि के साथ है, विष योग की स्थिति है, तो दूध में काले तिल डालकर शिव जी का अभिषेक करें। माघ मास में हर पूजा पाठ और दान में तिल का प्रयोग बहुत ही शुभकारी होता है और माघ और तिल का तो घनिष्ठ संबंध है। इसी संबंध के कारण एक कहावत बनी है, माघ तिले तिल बाढ़े। हर त्योहार में तिल का प्रयोग होता है और तिल तिल करके दिन बढ़ने लगता है। इस अमावस्या की इसलिए भी कुछ ज़्यादा ही विशेषता बढ़ जाती है क्योंकि मकरस्थ होते हैं इस वक्त सूर्य देव, यानी मकर राशि में ही रहते हैं 1 महीने के लिए। मकर संक्रांति से लेकर के जब तक कुंभ संक्रांति नहीं हो जाती तब तक मकर राशि में ही सूर्य रहते हैं। तो शनि का उपाय करने में भी बहुत आराम से हमें शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। शनि की ज़्यादा आपको पीड़ा हो रही थी, शनि से संबंधित वस्तुओं का इस अमावस्या पर दान देने से शनि की पीड़ा में राहत मिलती है। इस दिन काला कोयला, काला कंबल, जूते, छतरी का दान करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दिया जलाना चाहिए। पहले आप थोड़ी सी काले तिल की ढेरी बना लें, फिर सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे। यदि आपको अपने पितृ दोष से मुक्ति पानी हो तो इस दिन पीपल के वृक्ष का सिंचन करें। जल में दूध डालकर और थोड़े काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष का सिंचन करें और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अपने पितरों के कल्याण से। इससे भी पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ शिव जी का भी जल में दूध डालकर, गंगा जल डालकर अभिषेक करें अपने पितरों के कल्याण के लिए।
तो भी हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। और शिव जी ऐसे देव हैं जिनका पूजन करने से हमारा न केवल हमारा कल्याण होता बल्कि हमारे पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। और जिनके घर में पितृदोष की समस्या है उन्हें तो जरूर ही हर अमावस के दिन शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति है तो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाकर, साथ ही उसमें काले तिल डालकर दिए में और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो हमें लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और पितृदोष की भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही साथ यदि शनि खराब हो तो अमावस्या के दिन शनि के उपाय किए जाते हैं। अपने सिर से 21 बार काजल की डब्बी लीजिए और 21 बार सिर से वार कर सुनसान में कहीं गाड़ दीजिए। इससे भी बहुत आराम मिलता है। इस दिन जल में जो रह रही हैं मछलियाँ, उनके लिए आटे में आप काले तिल मिलाकर गोलियां बना लें और मछलियों के लिए चारा डालें। इससे राहु और केतु दोनों की पीड़ा में मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही साथ चींटियों को आटे में चीनी और काला तिल मिलाकर डालने से भी शनि की पीड़ा से राहत मिलती है। इस दिन गाय को खीर खिलाने से, खीर में भी थोड़े काले तिल डालकर पितृदोष, काले तिल डालकर खीर खिलाने से पितृदोष में बहुत लाभ मिलता है और हर अमावस को ये उपाय करना चाहिए। यदि आप अपना शुक्र अच्छा करना चाहते हैं तो शिव जी का अभिषेक कीजिए इस दिन और सफ़ेद फूल चढ़ाइए शिव जी को, सफ़ेद सुगंधित फूल चढ़ाइए और जल में इत्र डालकर शिव जी को चढ़ाइए तो भी आपका शुक्र अच्छा होता है। साथ ही साथ 5 ग्राम सफ़ेद सुरमे की डली शिव जी के मंदिर में चढ़ाएं। इससे भी शुक्र की पीड़ा से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। यदि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं और घी का दिया जलाएं। घी के दिए में 2 इलायची डालकर दिया जलाएं। साथ ही थोड़े काले तिल भी डाल दें क्योंकि तिल नारायण को बहुत प्रिय हैं। और सुगंधित फूलों की माला लक्ष्मी नारायण को चढ़ाएं और यह इलायची वाला दिया भगवान को आप उनके सामने जलाएं और लक्ष्मी जी के मंत्रों का आप जाप करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी अष्टक पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ नारायण के मंत्रों का अवश्य ही जाप करें क्योंकि लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ नारायण की कृपा रहती है। ईश्वर को याद करें, उनका सुमिरन करें और मौनी अमावस्या को श्रेष्ठ बनाएं, सफल बनाएं। अपना और अपने पितरों सबका कल्याण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।